चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. हमारे पास ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. ऑप्शन 1, मोस्ट algal genera are haplontic. Some of them such as Ectocarpus, Polysiphonia and Kelps are diplontic. Option 2, the pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes enter the style where the two male gametes are discharged. Option 3, the pollen grains in gymnosperms is highly reduced structure. And option 4, the synergids and antipodals degenerate before fertilization. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स. Characteristics of different प्लांट ग्रुप्स. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, ऑप्शन 1 के लिए जो एल्गे हैं, एल्गे की लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो मेजरली जितने भी एल्गल स्पीशीज होते हैं वो एल्गे स्पीशीज एग्जिबिट करते हैं एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि इस तरीके की लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट फेज क्या है? इट इज हैप्लॉइड गैमीटोफाइट. हैप्लॉइड गैमीटोफाइट. और जो नॉन डोमिनेंट फेज है वो होगा एक स्पोरोफाइट विच गिव्स राइज टू सिंगल सेल्ड जाइगोट. अब कुछ एल्गे ऐसे हैं, सम एल्गे क्या है? दे शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है वो डोमिनेंट फेज क्या है? इट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट कैसा है? इट इज डिप्लॉयड. और गैमीट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के स्टेज में? जो गैमीट्स होते हैं दीज आर हैप्लॉयड फॉर्म्ड बाय मियोसिस. और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिबिट करने वाले कुछ एल्गल स्पीशीज का एग्जांपल क्या हो सकता है? इट कैन बी फ्यूकस. अब कुछ एल्गे ऐसे हैं जो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ फेज भी एग्जिबिट करते हैं. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ फेज होता है इंटरमीडिएट बिटवीन हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक. एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ फेज एग्जिस्ट करने वाले जो एल्गल स्पीशीज हैं दे आर एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प्स. सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं एंजियोस्पर्म्स में? एंजियोस्पर्म्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये होते हैं हमारे मेल गैमीट्स. अब ये मेल गैमीट्स अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी क्या करते हैं? आफ्टर पॉलिनेशन दे लैंड ऑन स्टिग्मा. एंड स्टिग्मा से क्या होता है? एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है. अब ये जो पोलन ट्यूब है इट ट्रेवल्स डाउन इन स्टाइल ऑफ द कार्पल. अब स्टाइल से ये जो पोलन ट्यूब है ये कहां पर रीच करती है? इट रीचेस द ओवरी. एंड ओवरी क्या है? ओवरी है वो साइड जहां पर मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द पोलन ट्यूब. मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड. एंड ओवरी में क्या होती है? फर्दर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जो एंजियोस्पर्म्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करते हैं. ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमारे ऐसे प्लांट जिसमें कि नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं. अब जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाए. अब जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल स्ट्रोबिलाए है यहां क्या प्रेजेंट होता है? हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट, हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट. और इस हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमीटोफाइट को क्या कहा जाता है इन जिम्नोस्पर्म्स? इट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन. अब ये जो पोलन ग्रेन है ये कहां डेवलप होते हैं? दे आर डेवलप्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ द जिम्नोस्पर्म. अब अगर बात करें अपने ऑप्शन 4 की तो सिनर्जिड्स और
एंटीपोडल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स होते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक के सेल्स, एंड ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाते हैं? दे गेट डीजेनरेटेड। अब जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोबाइलर एंड से एंटर होती है इन द एम्ब्रियो सैक, और सिनर्जिड्स क्या करते हैं? उस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू इट, एंड सून आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। अगर हम अपने यहाँ पर ऑप्शन से क्या, हम इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज जो एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प हैं, दे शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ना कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस शो करता है। ऑप्शन 2 भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा, बिकॉज डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट्स स्टाइल में नहीं होता, इट हैपेंस इन द ओवरी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट, एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा, बिकॉज सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स की डीजेनरेशन सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, ना कि बिफोर फर्टिलाइजेशन। हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।